नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम चुनाव समय पर ही होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक ही नगर निगम चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने आज राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। सीजे इंद्रजीत महांती, जस्टिस प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने आदेश जारी किए। राज्य सरकार निगम चुनाव स्थगित करवाने के लिए हाई कोर्ट पहुंची थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव के लिए 31 मार्च 2020 तक का समय मांगा था। इन निगमों के गठन के बाद नवंबर 2019 से चुनाव लंबित हैं। चुनाव को लेकर दी बार एसोसिएशन के महासचिव सतीश कुमार शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। राज्य चुनाव आयोग ने भी कोर्ट में स्वीकार करते हुए कहा कि वे अदालत के आदेश को पूरी तरह से मानने को बाध्य हैं, लेकिन चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग ने 15 दिन का समय मांगा, लेकिन खंडपीठ ने निर्धारित समय में ही चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में पूर्व में दिए गए समय के अनुसार ही निगम के चुनाव भी हों। जोधपुर शहर के मगरा पुंजला क्षेत्र में सहारा इन्वोल्स नाम के 2 पहिया वाहन शोरूम में मंगलवार तड़के आग लग गई। शोरूम में लगी आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। शोरूम के अंदर रखे करीब 25 वाहन जलकर खाक हो गए। नागौरी गेट स्थित अग्निशमन केंद्र के फायरमैन मुकेश सैनी ने बताया कि आज सुबह करीब 5 बजे सूचना मिली कि मगरा पुंजला क्षेत्र में एक शोरूम में आग लग गई है। इसके बाद एक के बाद एक कर 2 वाहनों को मौके पर भेजा गया। डूंगरपुर में अराजकता के बाद से बंद इंटरनेट सेवा मंगलवार को बहाल कर दी गई। सुरक्षा और अफवाहों से बचने के लिए यहां करीब 4 दिन से इंटरनेट बंद किया गया था। जानकारी के अनुसार फिलहाल शहरी क्षेत्र में ही इंटरनेट सेवा को शुरू किया गया है। वहीं डीजी क्राइम एमएल लाठर भी मंगलवार को डूंगरपुर के दौरे पर रहेंगे, जिसमें स्थानीय पुलिस अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। साथ ही दिन भर हालातों पर नजर रखेंगे। नेशनल हाईवे व दोवड़ा थाना क्षेत्र में उपद्रव, आगजनी एवं पथराव करने के मामले में सोमवार रात 9 बजे तक कुल 9 और मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरू किए गए विरोध पखवाड़े के तहत होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर अब सरकार के आदेशों की ही मार पड़ रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते 11 जिलों में लागू की गई धारा 144 के कारण कांग्रेस को सांकेतिक विरोध प्रदर्शनों का ही सहारा लेना पड़ रहा है। धारा 144 के चलते सोमवार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन तक होने वाले पैदल मार्च को स्थगित करना पड़ा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें कृषि अध्यादेशों के विरोध में ज्ञापन दे पाए। अब धारा 144 का असर कांग्रेस के आगे आने वाले कार्यक्रमों पर भी देखने को मिल सकता है। कृषि कानून के कारण भारतीय जनता पार्टी को शिरोमणि अकाली दल के रूप में एक पुराने साथी को खोना पड़ा है। इस विवादित कानून पर मोदी सरकार को अपनों का ही साथ नहीं मिल पा रहा है। एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर कृषि कानून में कोई खामी दिखी तो हम भी इसका विरोध करने से पीछे नहीं हटेंगे। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि हम इस कानून का विशेषज्ञों से अध्ययन करा रहे हैं। अगर ये किसानों के हित में नहीं रहा तो इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा। जरूरत पड़ी तो हम किसानों के साथ खड़े होंगे। भरतपुर के विधायक व राज्य मंत्री भजन लाल जाटव की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने विगत दिनों में जो भी व्यक्ति संपर्क में आए हैं उनसे स्वयं की कोरोना जांच कराने को कहा है। गत दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके चलते राज्य मंत्री भजन लाल जाटव अपने जयपुर निवास पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। राज्य मंत्री जाटव ने अपनी कोरोना जांच करवाई थी, जो पॉजिटिव आई है। राजस्थान देश में कोरोना संक्रमण काल के बीच चुनाव करवाने वाला पहला राज्य बन गया। इसे लेकर काफी चर्चा भी हो रही है, लेकिन जोधपुर में इसी पंचायत चुनाव के बीच एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। यहां आऊ पंचायत समिति के सुआब पंचायत के बीच चुनाव ड्यूटी वाला एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद प्रशासन और लोगों के बीच हड़कंप मच गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने व भीलवाड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्तियों में पाए जाने के कारण विभिन्न थाना क्षेत्रों के तहत चिन्हित क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया घोषित करते हुए निषेधाज्ञा लागू की है। उपखंड अधिकारी रिया केजरीवाल ने ये आदेश जारी किए हैं। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाला युवक कोटा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोटा के स्टेशन रोड इलाके के एक होटल से पकड़ा गया। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि आरोपी द्वारा मुंबई में लगातार धमाके कराने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस लगातार युवक की तलाश में जुटी थी। जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस को जांच के दौरान सूचना मिली कि आरोपी युवक कोटा में है, जिसके बाद कोटा पुलिस से संपर्क कर आरोपी की लोकेशन शेयर की गई। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को एक भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र के एक होटल से गिरफ्तार किया है।
जिसका नाम पीयूष पुरोहित बताया जा रहा है, जो चूरू का रहने वाला है। कुछ समय मुंबई में भी रह चुका है। जांच में सामने आया है कि आरोपी पीयूष द्वारा मुंबई में कुछ जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसमें कुछ विधायकों के आवास भी शामिल थे। जिसके बाद मुंबई पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी। फिलहाल मुंबई पुलिस कोटा के लिए रवाना हो चुकी है। भाजपा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को कृषि बिल का विरोध कर रही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का यह निर्णय कि राजस्थान सहित कांग्रेस शासित प्रदेशों की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को लागू होने से रोका जाए, यह कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती होगा और देश के किसानों की खुशहाली का मार्ग रोकने में गलत कदम साबित होगा। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प में रोड़ा अटकाने के लिए ढोंग रचकर किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, जबकि मोदी सरकार का हर क्षण किसानों के उत्थान के प्रति समर्पित रहा है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि देश का पेट भरने वाला अन्नदाता उसके समान समृद्ध और सशक्त हो पाए। कांग्रेस ऐसा करके देश की संघीय व्यवस्था को चुनौती देने पर उतारू है, जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का कार्य होगा। राजस्थान में विश्वविद्यालयों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए अब उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को चांसलर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। राजस्थान कलराज मिश्र की पहल पर इसे शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में इस तरह का यह पहला प्रयास है। इसके लिए विश्वविद्यालय की सभी तरह की गतिविधियों को शामिल कर उसका असेसमेंट किया जाएगा। तय मानकों पर खरा उतरने वाले विश्वविद्यालय को यह मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। जयपुर शहर में बदमाश लगातार अवैध हथियारों से पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं। कभी फायरिंग हो रही है तो कभी गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। ताजा मामला हरमाड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां सोमवार रात करीब 8 बजे शराब के एक ठेके को लूट लिया गया। गन पॉइंट पर हजारों रुपए के कैश और शराब की महंगी बोतलें लूट ली गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसके आधार पर अब अपराधियों की तलाश जारी है। जयपुर में बीती रात और आज सवेरे हरमाड़ा और सीकर रोड पर 3 सड़क हादसे हुए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और कुछ अन्य घायल हो गए। बीती रात दौलतपुरा टोल प्लाजा के नजदीक दिल्ली नंबर की एक कार में 4 सवार युवकों ने सड़क किनारे बनी पानी की टंकी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में 4 लोग सवार थे और चारों शराब के नशे में थे। उधर आज सवेरे चोमू के नजदीक सामोद पुलिया के पास एक पिकअप ने आगे चल रही पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्राली को जोरदार टक्कर मार दी। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। परिवहन आयुक्त व शासन सचिव ने विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से संचालित की जा रही निजी बसों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार परिवहन आयुक्त व शासन सचिव रवि जैन ने सोमवार को आदेश जारी कर सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी बस संचालकों द्वारा परमिट सरेंडर करने के बाद भी राजस्थान लोक परिवहन व निजी बसों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी बसों की जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। राजस्थान में बेकाबू हुए कोरोना को काबू करने के लिए सरकारी सख्ती के बीच ही अब गांधीगिरी का भी सहारा लिया जाएगा। इसके लिए गहलोत सरकार 2 अक्टूबर गांधी जयंती से जन आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। सरकार की मंशा है कि इस आंदोलन में गांधीगिरी के जरिए प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस से स्वयं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाने के लिए ज्यादा बेहतर तरीके से जागरूक किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।